नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक जैन। आजकल मैं आपको बता रहा हूं उंगलियों के बारे में। उंगलियों के जो हर एक के तीन तीन भाग होते हैं, उनका क्या महत्व है वो मैं चारों उंगलियों का एक एक करके बता चुका हूं। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि उंगलियों की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो लचीलापन होता है, वो दिमाग के साथ होता है। आपकी अगर उंगलियाँ फ्लेक्सिबल हैं, लचीली हैं, तो मान के चलिए कि आपका दिमाग नए नए आइडियाज़ को लेने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारे पहले और दूसरे उंगली के भाग के जो जोड़ होते हैं, ये बताते हैं कि हमारे यहाँ आइडियाज़ का फ़्लो कितना अच्छा होता है। जो उंगली लंबी और बिल्कुल सीधी स्मूथ सी होती है, वो उंगलियाँ, उस तरह की उंगलियों के मालिक जो हैं, उनका दिमाग बिल्कुल नए नए आइडियाज़ को अडॉप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। हमारी उंगली के बीच का ये जो है, दूसरे और तीसरे का जो जोड़ है, ये बताता है कि हम लोग जब कोई काम, दिमाग में एक टारगेट रखा हुआ है, जब उसको ग्राउंड लेवल पे करना शुरू करते हैं तो वो स्मूथली कर लेते हैं या उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, वो ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है। हमारी उंगलियां किस तरह की होनी चाहिए, जैसे उंगली की जो शेप है, मैंने बताया अलग अलग तरह की शेप होती है। सबसे अच्छा तो जहाँ जहाँ मैंने बताया कि जो ऊपर का पोर्शन चौकोर होता है, वो बहुत अच्छा होता है। उन लोगों को हर चीज़ की नॉलेज होती है, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह भी बहुत अच्छे करते हैं, नाखून भी उसी तरह का हो तो। लेकिन वैसे रूटीन के अंदर चौकोर चीज़ें जनरली कम पाई जाती हैं। लेकिन जैसे शेप के अंदर, गुड शेप के अंदर है किसी की उंगली, नाखून जो है बिल्कुल साइज़ के हैं, ऐसा नहीं है कि उंगली से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, विद इन लिमिट है, और ये पोजीशन अच्छा है, तो ऐसे लोग जो है सब चीज़ों को समझते हैं अच्छी तरह से, इकोनॉमी को भी, काम को भी, हर चीज़ को समझते हैं। ये उनका नेचर होता है। कुछ लोगों की उंगली थोड़ा पॉइंटी टाइप की होती है, मतलब आगे से ना बहुत पतली सी हो जाती है और नाखून भी पतला हो जाता है, नुकीलापन वगैरह। तो जनरली ये लोग ड्रीम्स वगैरह, मतलब सपनों में ज़्यादा रहते हैं। कॉन्फिडेंस वगैरह भी मैं यही कहूँगा थोड़ा कम रहता है। लेकिन अगर इस तरह के लोगों के साथ में अंगूठा जो है उनका पावरफुल है और हथेली भी मजबूत है, बड़ी है, तो ये लोग एक अच्छे आर्टिस्ट होते हैं। कुछ लोगों की उंगली मतलब नुकीली तो नहीं, कॉनिक टाइप की, मतलब थोड़ा सा आगे से मुड़ जाती है। ये जनरली लेडीज़ के अंदर ये पाया जाता है, जेंट्स में भी हो सकती है। उन लोगों को कहते हैं ना, इसकी सिक्स सेंस बहुत तेज होती है। ये उस टाइप के लोग होते हैं जिसकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। तो ये इस तरह से हमारी उंगलियों के अलग अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन ये उंगलियां स्टार्ट कहाँ से होती है हथेली पे, वो भी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। ज़्यादातर केसेस के अंदर उंगलियां जनरली, ये जो तीन है, ये ऑलमोस्ट सीधी होती है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, और ये छोटी वाली जो उंगली है, ये नीचे से स्टार्ट होती है। अगर हम एंगल बनाना चाहें तो वो जो एंगल है वो उस लाइन को काटेगा जहाँ पर कि हमारी सन लाइन है, हमारी अनामिका है, उसके आसपास कहीं पे काटेगा। इस तरह के जो लोग होते हैं जिनकी इस तरह की उंगलियां मिलती हैं, वो लोग जितना कम बोलते हैं अच्छा रहता है। क्योंकि कई बार जब वो ज़्यादा बोलते हैं या उनको बोलने में भी कई बार तकलीफ़ हो जाती है, ज़्यादा बोलते हैं, तो वो फिर कोई ना कोई डिस्प्यूट का कारण बन सकता है। कुछ केसेस में अगर उंगलियां चारों एक ही साइड से स्टार्ट हो रही हैं तो वो लोग बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंट होते हैं। उनमें कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती है, लेकिन बहुत एरोगेंट नेचर होता है, रूडली बात कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो दूसरे आदमी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन हाँ, उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहता है। अगर यही उंगली की शेप जो है गोलाई के अंदर इस तरह से अगर आ रही है, तो उस तरह के नेचर का जो आदमी है, उस तरह के आदमी का जो नेचर है वो अच्छा होता है। ना तो एरोगेंट होता है, ना कोई बहुत ज़्यादा लचीलापन होता है, बहुत अच्छी तरह से समझता है, लेकिन दूसरों के विचारों को भी समझता है। लेकिन उसके अंदर भी एक लिमिटेशन उसकी ये रहती है कि वो जो सोचता है कि उसके हिसाब से जो चीज़ सही है, वो उसके लिए लड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। और कुछ लोगों का, जैसे ये वी शेप टाइप का कर दीजिएगा, ये जो एरो टाइप का बन रहा हो ना, अगर इस टाइप की उंगलियों का शेप हो, जो जोड़ आ रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि ऐसे लोग जो हैं, उनको वो अपने ऊपर उनका कंट्रोल नहीं होता। तो दोस्तों, ये था कुछ आज उंगलियों के बारे में मैंने आपको बताया, उनकी जॉइनिंग वगैरह के बारे में या उनकी साइज़ वगैरह के हिसाब से। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी आप देखते रहिए, जुड़े रहिए, औरों को भी जोड़ते रहिए हमारे साथ में।
और आज के लिए इतना ही, नमस्कार। लेकिन जाते जाते अगर आप हमारे को लाइक करते हैं तो वो हमारे को बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसलिए कृपया इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।